हेलो फ्रेंड, नमस्ते। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। अच्छे हैं ना? अच्छा होना चाहिए। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप मज़े में होंगे। तो भाई मज़ा में होना चाहिए, सही बात है। और लेकिन स्टडी को भी जो है आप लोग को मज़े में ही रखना होगा, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पर ना सेकंड नहीं थर्ड पार्ट लेकर आया। ओके, थर्ड पार्ट है। तो यहाँ पर देखना दोस्त, यहाँ पर बिना लेट किए हुए ताम झाम नहीं, ठीक है ना। तो डायरेक्ट चलता हूँ। यहाँ पर देखो 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? तो स्वामी दयानंद का जो जन्म है 1824 ईस्वी में गुजरात प्रांत के टंकारा नाम के एक गांव में हुआ था, जो संस्कृत के जो है ना एनसीईआरटी बुक उसमें दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कर्णस्य दानवीरता पाठ के कवि कौन है? तो कर्णस्य दानवीरता पाठ के जो कवि है ना वो भास्कर द्वारा कर्णस्य दानवीरता का पाठ रचा गया है। भास्कर कहाँ लिखे हैं? हाँ, भास्कर, ठीक है। और दरअसल जिसमें कर्ण जो है ना अपने कवच और कुंडल दोनों उतार देते हैं, ये जो दानवीरता है उनकी सबसे बड़ी दानवीरता में शामिल है, ठीक है। अपने शरीर से कवच और कुंडल उतार कर दे देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, बुद्ध के समय में पटना का नाम क्या था? तो बुद्ध के समय में पटना का नाम पाटलिपुत्रम था। मेरे प्यारे दोस्त लोग तो लगा देंगे कॉम आंसर, पाटलिपुत्रम। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, बिहार का राजधानी नगर कौन सा है? यानी बिहार का जो राजधानी था ना पहले, वो पता ही होगा, पाटलिपुत्रम के नाम से जाना जाता था, है ना, पाटलिपुत्र। तो वही पाटलिपुत्रम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन? 29 नंबर क्वेश्चन, आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित है? संग्रहित मतलब लिया गया है, आलस्य कथा, ठीक है। जो सॉरी यहाँ पर अलस लिखा गया है, माइंड नहीं कीजिएगा, तो आलस है, ठीक है ना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए ये आलस कथा तो किस पाठ से लिया गया है? दरअसल पुरुष परीक्षा पाठ से लिया गया है, जिसमें इसमें जो है ना आलसियों को ना सबक सिखाने के लिए ना ये पाठ बनाया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कुल की रक्षा किससे होती है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा हो, सत्य से, विद्या से, रूप से, वृत्त से, जिसको बोलते हैं चरित्र। इस कुल की जो रक्षा है ना अच्छे चरित्र वाले पुत्र से होती है, ठीक है। तो इसमें होगा चरित्र। तो दोस्त आ गया हूं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या लिखा हुआ 31 नंबर से, सखा किस शब्द का रूप है? तो सखा दरअसल जो है ना सखी का रूप है, ठीक है। सखा जो भी बोलिए, सखा या सखी, ये जो है ना मित्र को बोला जाता है, दोस्त को। और ए के मेल से कौन सा संधि बनता है? और ए के मेल से ए बनता है। कहाँ है? यहाँ ए। आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन, काव्य मीमांस 33 नंबर क्वेश्चन, काव्य मीमांस के रचनाकार कौन है? तो काव्य मीमांस के जो रचनाकार है राजशेखर है। 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया था? तो चारों आलसियों को जो है ना दरअसल उनकी चुटिया को पकड़कर कुटिया से निकाल कर बाहर किया गया था, ठीक है ना। तो यहां पर दरअसल केस पकड़कर, ठीक है ना। तो यहां पर होगा केस पकड़कर। अब आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, भव्य किस लकार का रूप है? तो भव्य जो है लोट लकार का रूप है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है कि यहां पर लिखा हुआ है 36 नंबर क्वेश्चन, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? ये हर एक बार क्वेश्चन देता है भाइयों और बहनों, समझ लीजिए, आपके एग्जाम के लिए भी आई है। तो दोस्त मेरे जो है ना मंदाकिनी नदी दरअसल चित्रकूट पर्वत से निकलता है, और जो भगवान श्री राम हैं वो इसी मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हैं। चित्रकूट जैसे चित्रकूट पर्वत के पास पहुंचते हैं तो इस मंदाकिनी नदी का वर्णन सीता को संबोधित करते हुए इसकी खूबसूरती के बारे में बताते हैं। तो आई होप
कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग इस सारे जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं सारे को आप लोग कॉपी में उतार रहे होंगे, तो ये आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो मुझे फ़ायदा देने वाला है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो फिर आपको फ़ायदा देने वाला है, ठीक है। और दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा तो आप लोग ज़रूर दूसरे को भी मदद कर पाइएगा मेरे ज़रिए, और आप यह काम खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ और आप भी मेरे साथ बने रहिए, इसलिए सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब चलता हूँ, बाय बाय, अलविदा।